नमस्कार, मैं राजीव कुमार और ये डेली मार्केट एनालिसिस का वीडियो है कल के लिए 17th ऑफ अगस्त के लिए। तो आइए देखते हैं कल मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगे। मैंने अभी थोड़ा देर पहले एक वीकली एनालिसिस का वीडियो बनाया है, तो उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में है। तो इसे मैं छोटा रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बड़ा बनाने की। तो आइए देखते हैं, पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी में पिछले लास्ट के 10 दिनों में 1 दिन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ एक रेंज का ब्रेकआउट हमें मिला और उसको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से मार्केट लगातार नीचे ही है। हाई लोअर हाई बनता जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन बना हुआ है, एक ऐसा सिचुएशन है कि मार्केट में यहाँ तय नहीं कर पा रहे कि लोग मार्केट को कैसे अप्रोच करना है। और ये कैंडल देखने से आपको, चूंकि हर कैंडल का एक कैरेक्टर होता है, तो आपको ये कैंडल देखने से समझ में आ रहा है कि जब भी मार्केट नीचे जा रही है तो बाइंग हो रहा है। तो इन द सेंस एक ट्रेंड ऐसा बन रहा है पैटर्न कि मार्केट सुबह में ओपन होती है, अगर आपका जो स्पॉट और फ्यूचर का जो गैप है तो उसको गैप को मैच करती है। उसके बाद पूरे हाफ डे तक मार्केट नीचे रहती है। लास्ट के 1 घंटे, डेढ़ घंटे पहले मार्केट नीचे से ऊपर आना शुरू करती है और अपने लॉसेस को कम करना शुरू करती है, और ये कंटिन्यू चलता चला आ रहा है और ये कल तक हुआ। लेकिन कल एक चीज क्या सिचुएशन बना, उससे पहले भी तीसरे दिन पहले बना था कि एक बुलिश हैमर बना, फिर दूसरे दिन भी एक बुलिश हैमर बना, फिर जो लास्ट ट्रेडिंग डेज है फ्राइडे का, लास्ट फ्राइडे में वहां पर एक डोजी कैंडल बना। मैंने अभी आपको वीकली में एनालिसिस में समझाया कि डोजी कैंडल का क्या कैरेक्टर होता है। अगर डोजी कैंडल के अगर ऊपर को हम लोग चलना शुरू करते हैं तो फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाती है और अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हैं। और अगर उसके नीचे चलना शुरू करते हैं तो फिर एक थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंग टू चार्ट और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। और मुझे लग रहा है कि जहां भी अगर मार्केट 24,250 को नीचे तोड़ के नीचे आना शुरू करे तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा, सपोर्ट होगा, वो 24,000 का होगा। मैं बहुत इतना नेगेटिव नहीं हूँ मार्केट में, इसलिए 24,000 जाने के चांसेस मैं नहीं देख रहा हूँ फिलहाल के लिए। और अगर डोजी कैंडल के ऊपर, इट मीन्स कि 24,400 के ऊपर जैसे ही ट्रेड चालू शुरू हो जाएगा, तो पहले हम लोग अप्रोच करेंगे 24,500 को, उसके बाद 24,600 को, और 600 के बाद फिर हम लोग 800 को बहुत जल्दी तोड़ते हुए 25,000 और 25,200 की तरफ जाने के लिए अप्रोच करना शुरू करेंगे। उस लेवल को अप्रोच करना शुरू करेंगे। तो ये निफ्टी हो गया। ध्यान रखिए लेवल, और उसको नोट डाउन कर लीजिए कि नीचे की तरफ 24,250 टूटने पे हम लोग थोड़ा सा और नीचे जाएंगे 24,000 तक। और अगर 24,400 को तोड़ के ऊपर चलना शुरू करे तो पहले 100.500, उसके बाद दूसरा नेक्स्ट 100.600, और ये 600 को तोड़ देते हैं बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर हम लोग 24,800 को तोड़ करके 25,000 और 25,200 के लेवल को अप्रोच करना शुरू करेंगे। ये है निफ्टी की। और यह बैंक निफ्टी में देखिए अभी भी स्टिल सिचुएशन वही है, काफी समय से बना आ रहा कि एक रेंज बाउंड में है निफ्टी। और जब तक ये रेंज को तोड़ती नहीं है तब तक इसमें कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ऊपर का रेंज जो है, हम लोग जो अभी फिलहाल के लिए जो इमीडिएट जो रेंज अभी बन के आ रही है वो 57,800, 58,000 को एक राउंड फिगर मान लें, 58,000 को एक राउंड फिगर मान के चले। ये है, अभी 57,500 पे चल रहे हैं, तो ऊपर 300 पॉइंट जैसे ही तोड़ेगी हम लोग फिर ऊपर चलना शुरू करेंगे 59,000 के लिए और 60,000 के लिए। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और सेक्टर में मैंने अभी बताया वीकली एनालिसिस में कि मैं 5 सेक्टर पे फोकस कर रहा हूँ: रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, आईटी और पीएसयू बैंक। रियल्टी में थोड़ा सा समय, थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है, तो इसको टूटने में समय लगेगा। लेकिन इन चारों में, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, आईटी और पीएसयू, सबसे ज्यादा मैं पॉजिटिव कंज्यूमर ड्यूरेबल में हूँ। यहाँ पर अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर कल शुरू होता है मार्केट और चलना शुरू करती है तो उसमें ध्यान रखिएगा। और जिस जिस दिन अगर ये सेक्टर आपको मिलता है कि इसके स्टॉक ऊपर चल रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस बना के रखिएगा, यही सेक्टर को अप्रोच करने की कोशिश कीजिएगा। और अदरवाइज जो भी लीडिंग सेक्टर है उसमें स्टॉक को हमेशा, जो लीडिंग सेक्टर में जो स्टॉक चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा रिस्पेक्ट देते हुए उस पर ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। अपने एंट्री और एग्जिट को डिफाइन कर लीजिएगा पहले। तो ये है सारा सिचुएशन। और मुझे जहां तक एफआईआई और डीआई के कैश के बारे में काफी कुछ पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। फ्यूचर में भी 1-2 दिन को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो नेट नेट ये सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि नेगेटिव तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ सेबी के गाइडलाइन के जो नए रूल के अकॉर्डिंग वहां पर कुछ नेगेटिव हो सकता है। अदरवाइज और कहीं, ये 2 जगह के अलावा और कहीं भी कुछ नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा। तो ये है फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेक्टर का एनालिसिस। और सेंटीमेंट भी पॉजिटिव दिख रहा है, थोड़ा सा हो सकता है नीचे जाए, लेकिन इंट्राडे में भी नीचे रखते हैं और उसके बाद फिर ऊपर आ सकते हैं। तो ये सारा चीज देखने के समझ में ये आ रहा है कि पॉजिटिव रहना है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप बना कर रखिए। जैसे ही 24,400 क्रॉस करता है उसके बाद वहां पर से आप पॉजिटिव हो जाइए, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं। और ये जो सारा जो वीडियो है ये एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। अगर आपको
ट्रेड लेना है और कुछ भी करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही उनकी सलाह पे ही काम करें। थैंक यू।